हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स से रिलेटेड जो क्लास 7 और 8 दोनों ही क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ। तो मैं पहले बताना चाहूंगी कि कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में मोस्टली आते हैं, जो इस चैप्टर से रिलेटेड करते हैं। पहले तो ये होता है कि एक्सपोनेंशियल पावर में, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में आप रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे सपोज यहाँ पर आपको दिया है 11/13 इंटू 11/13 इंटू 11/13। आपसे कहा जाएगा कि इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में रिप्रेजेंट करिए, तो आप इसको लिखेंगे 11/13 रेज टू द पावर 3, यहाँ पे होल क्यूब इसको कह सकते हैं। पहले इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ही इजी होते हैं। ये हर एक बच्चे को जिसने थोड़ा बहुत भी एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स पढ़ा है वो इसको इजीली कर लेता है। जो थोड़े से चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते हैं वो मैं डिस्कस करूंगी, बट मैं आपको फिर भी बताना चाहूंगी कि थोड़े से और जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। जैसे आपको बोला जाए इवेल्युएट एंड एक्सप्रेस द आंसर इन पॉजिटिव फॉर्म, तो क्वेश्चन हम लेते हैं 7/12 raised to the power 2. Suppose if this kind of question is given, and in the question if it is given evaluate अगर दिया है आपको तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। या तो इवेल्युएट लिखा होगा या तो फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, 7/7/12 यहाँ डायरेक्टली 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं 49 और 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं 144। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं जैसे कि एक्सप्रेस इन पावर नोटेशन। एक्सप्रेस इन पावर नोटेशन में जैसे एक मैं क्वेश्चन लूंगी 625। ये क्वेश्चन है कि आपको दिया जाए अगर एक्सप्रेस इन पावर नोटेशन, तो इसे आप किस तरह से करेंगे। क्वेश्चन है 625 डिवाइडेड बाय 14641। तो आप इसका और इसका सेपरेटली आप इसका निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, और फिर जो भी हमारा आंसर आएगा प्राइम नंबर्स का उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे 625 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, ये नंबर डिविजिबल है 5 से, 5 1 5, 5 2 10, और यहाँ पे बचा 5 5 से 25। फिर से हम इसको 5 से करेंगे, 5 2 से 10, 5 5 से 25। फिर से ये 5 से जाएगा, 5 बचेगा और फाइनली आएगा ये। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 4 अपॉन, अब इसको देखिए कि ये नंबर किससे डिविजिबल है, 14641। ये नंबर जो है इसके डिविजिबिलिटी चेक करेंगे हम लोग 11 से। तो इसमें इवन प्लेसेस पे जितने नंबर्स हैं, जैसे 4 और 4 इवन प्लेसेस पर हैं, 4 + 4 आता है 8, और 1 + 6 + 1 ये भी 8 आता है, और 8 को 8 से माइनस करेंगे तो आएगा 0। तो 11 की डिविजिबिलिटी ऐसे चेक की जाती है कि इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स होते हैं उनका सम किया जाता है, ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स होते हैं उनका सम किया जाता है, और दोनों के ही आंसर का डिफरेंस निकालते हैं। अगर वो आंसर 0 या फिर 11 होता है तो गिवन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11। ये मैंने अपने HCF वाले वीडियो में भी आपको बताया था, फिर भी मैं यहाँ पर रिपीट कर दे रही हूँ। नाउ इट इज गोइंग टू बी डिविजिबल बाय 11 1 11, यहाँ पे बचा 3 6, 11 3 33, 3 बचा 4, 11 3 33 और फिर 1। फिर 11 से करेंगे, 11 1 11, 2 बचा, 11 2 22, फिर 1 बचा। फिर इसके बाद आएगा 11 और 11 से करेंगे तो आएगा 1, यानी कि ये है 11 रेज़ टू द पावर 4। तो फाइनली इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/11 होल टू द पावर 4। तो इस तरीके से अगर कोई हमें नंबर दिया हो तो उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसे पावर नोटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी जो क्वेश्चन है ये एक्सपोनेंशियल पावर से ही रिलेटेड है, क्योंकि इसे हमें पावर में ही, एक्सपोनेंशियल पावर में ही रिप्रेजेंट करना है, इसलिए क्वेश्चन इसी में ही आते हैं, इसी टॉपिक के अंदर ही आते हैं। दूसरा जैसे क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, फिर इसके बाद है सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफिकेशन का तो बहुत रेंज है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से लेकर के बड़े बड़े क्वेश्चन तक के आते हैं सिंप्लीफाई में।
जैसे एक क्वेश्चन में ले रही हूँ 3/5 रेज टू द पावर 4, 3/5 raised to the power 4 multiplied by 1/3 raised to the power 3, 1/3 raised to the power 3। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये है 3 raised to the power 4 और ये है 1/3, यानी कि 3 डिनोमिनेटर में है। अगर हम इसको न्यूमरेटर में लेके आते हैं, यहाँ पे लिखा है 5 raised to the power 4 into 3 raised to the power 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और डिवीजन में है तो हमें पता होता है कि जब बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है तो फिर डिवीजन अगर है तो पावर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो ये हो जाएगा 3 raised to the power 4 minus 3/5 raised to the power 4। ये क्वेश्चन में लिखा है सिंप्लीफाई। अगर क्वेश्चन में लिखा है सिंप्लीफाई तो सिर्फ हम इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में ही रिप्रेजेंट करेंगे। अगर क्वेश्चन में आता है इवेल्युएट तब आप उसकी पूरी वैल्यू निकालेंगे, अदरवाइज उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही छोड़ेंगे। यहाँ पर आता है 3/5 raised to the power 4, ये इसका आंसर है अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। याद रखिएगा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अगर सिंप्लीफाई है तो इसको हम यहीं पे छोड़ेंगे, अगर लिखा है इवेल्युएट या फाइंड द वैल्यू ऑफ तो फिर हम 5 into 5 into 5 into 5 करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी हम यहाँ पे लिखेंगे। सपोज कि अगर ये लिखा हो कि नेगेटिव एक्सपोनेंट में शो करना है, एक्सप्रेस द आंसर, इवेल्युएट एंड फाइंड द आंसर इन द नेगेटिव एक्सपोनेंट, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट्स में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 3 raised to the power, ये हो जाएगा हमारा 5 raised to the power -4 और 3 raised to the power -1। ये एक्सपोनेंशियल हमारे नेगेटिव हमने उसमें शो कर दिया है, बस ये नेगेटिव पावर्स में है, अदरवाइज द वैल्यू इज सेम। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। वैसे अधिकतर का क्वेश्चन ये आता है कि आप उसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में रिप्रेजेंट करें। नेगेटिव वाला पहले आया करता था लेकिन अब बहुत टाइम से नहीं आता है ये क्वेश्चन। पहले थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा हुआ करता था क्वेश्चंस का, अब धीरे धीरे चीजें बहुत सिंपल होती जा रही हैं, बहुत इजी हो गया है सिलेबस। एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का, अधिकतर बच्चे 3 raised to the, ये जो जिसकी पावर में 0 होता है ना, ध्यान से बच्चे देखते नहीं है। ऐसा नहीं कि उन्हें आता नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उसको सॉल्व करना। अब अगर यहाँ पे दिया है मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to the power -2, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 3 raised to the power 0, उसकी वैल्यू आ गई 1 और 2 raised to the power -2, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। अब ये हमारे पास बचा क्या? 1/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। पावर में 0 वाले क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आते ही हैं क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ऑलमोस्ट आ ही जाते हैं। एक और क्वेश्चन जैसे मैं आपको बताऊंगी इसी में ही, it is one of the question, it is another question, 3/2 raised to the power 0 multiplied by 4/5 raised to the power -2। अब इस पूरे की तो वैल्यू हो जाएगी 1 और इसकी हम लोग क्या लिखेंगे? 5 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, तो ये हो गया 5 स्क्वायर की वैल्यू हो गई 25 और 4 स्क्वायर की वैल्यू हो गई 16, तो ये हो गया इसका आंसर। कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। मैं चाहूंगी कि इस पूरे वीडियो में जितने टाइप्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, मैं वो सारे डिस्कस करूँ आपके साथ। ये सिंप्लीफाई के क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, ये आते हैं 1-2 मार्क्स वाले, 1-1 मार्क्स वाले, जो अभी तक मैंने आपके साथ डिस्कस किए। जो इससे थोड़े से अलग आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, तो आई थिंक आप लोग कर लेंगे। आई डोंट नीड टू डिस्कस 13 raised to the power 4 multiplied by 13 raised to the power 5, suppose if it is given, तो what we have to do? 13 raised to the power 4 plus 5, तो ये हो जाएगा 13 raised to the power 9। इस टाइप के क्वेश्चंस मैं ये मान के चलूंगी कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ इस वीडियो में। कोशिश करती हूँ कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करूँ जो थोड़े से चैलेंजिंग हो, जिनकी प्रोबेबिलिटी हो कि वो एग्जाम्स में आ सकते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ जो मोस्ट प्रोबेबली मैंने देखा है कि एग्जाम्स में ये रिपीटेडली आता ही है, a raised to the power -4। खास तौर से सीबीएसई एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माना जाता है। into 10 into
a raised to the power -8। यहाँ पे लिखा है 5 raised to the power -3, ऊपर लिखा है 25, यहाँ पे लिखा है 10। बाकी इन दोनों का बेस सेम है तो ये इजीली अपना आपस में जो भी होगा कैलकुलेशन इजीली हो जाएगा। 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इंटू ए रेज टू द पावर -4, और इस -8 को जब हम ऊपर ले जाएंगे, यानी कि हमें जब बेस सेम होता है और डिवीजन में होता है, पावर्स डिफरेंट होती है तो सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे -8। इसको नेक्स्ट स्टेप में मैं सॉल्व करूंगी। यहाँ पे लिखा है 10, तो 10 को हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 5। ए तो हमने ऊपर ऑलरेडी भेज दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 5 स्क्वायर और इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है -3 इंटू a raised to the power -4 plus 8 whole upon 2। फाइन, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको ऊपर लेकर के गए, माइनस करना है क्योंकि बेसिस सेम है और डिवीजन है तो माइनस होंगी पावर्स आपस में। इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी विल गेट, 5 raised to the power माइनस माइनस बिकम प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 into a raised to the power -4 plus 8, it gives us 4 whole upon 2। तो 5 raised to the power 5 into a raised to the power 4 upon 2। लेकिन अगर आपको इसे इवेल्युएट करने के लिए दिया गया है, सिंप्लीफाई करने के लिए दिया गया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5a whole raised to the power 4 upon 2। सिंप्लीफाई है तो ये, और अगर लिखा है इवेल्युएट तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे 5 इंटू 5 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 625 अपॉन 2 a raised to the power 4। ये दोनों ही आंसर आपस में मतलब इक्वली ही इसकी वैल्यू है। अब चाहे ये लिख करके छोड़े या ये, अगर सिंप्लीफाई है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप यहाँ तक करें, इवेल्युएट दिया है तो आप यहाँ तक सॉल्व करें। सम दोनों ही तरीके से सही होगा। तो इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। इस टाइप के क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन तो इस टाइप का आता ही है सेक्शन सी या डी में 3 या 4 मार्क्स का। और जो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें जो एक और एक्सरसाइज होती है उसमें कुछ नंबर्स दिए होते हैं, उन्हें आपको यूजुअल फॉर्म्स में लिखना होता है, ये सिखाया जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, ये सिखाया जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में, अब यूजुअल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, बहुत जो बड़े नंबर्स होते हैं उनको हम लोग किस तरीके, उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है वो मैं भी आपको बताती हूँ। जैसे कि अगर सपोज कि आपको यूजुअल फॉर्म में, सबसे पहले मैं आपको यूजुअल फॉर्म बताना चाहूंगी। जैसे एक एग्जांपल लिया है मैंने 7.23189 into 10 raised to the power 5, इसका यूजुअल फॉर्म लिखना है। तो यूजुअल फॉर्म में इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि ये 10 raised to the power 5 को हमें हटाना है, यानी कि 10 into 10 into 10 5 टाइम्स लिख के उसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे जो डेसिमल्स हैं वो 5 प्लेस शिफ्ट हो जाएंगे। 5 प्लेस शिफ्ट करें कि 1 2 3 4 5, यहाँ पे पॉइंट आएगा लास्ट में, तो इसका आंसर आ जाएगा 723,189। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और दूसरा, अगर हमें यूजुअल फॉर्म ऐसे में दिया हुआ है यूजुअल फॉर्म में, तो हमें उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करना होगा ये मैं बता रही हूँ। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसको कहते हैं यूजुअल फॉर्म। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यूजुअल फॉर्म में चेंज कैसे किया जाता है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि अगर यूजुअल फॉर्म में दिया हो तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज कि हमें यहाँ पे एक नंबर दिया है 380000 और इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 3.8। इसके बाद के लास्ट के सारे जीरोस हटाएंगे और क्योंकि हमने आफ्टर अ प्लेस यहाँ पे पॉइंट लगाया है तो इसके बाद वाले डिजिट्स काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 10 raised to the power 5। और ऐसे ही एक आध क्वेश्चन में और आपको बताना चाहूंगी। 1 2 3 4 5 6 जीरोस हैं। क्वेश्चन है 1 4 9 1 2 3 4 5 6 जीरोस है।
0.06 है, ये यूजुअल फॉर्म है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा 1.49 इंटू 10⁻⁴, ये 6 जीरोस और ये 2 डिजिट्स को हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये हो गया बहुत लार्ज नंबर्स। और अगर बहुत स्मॉल नंबर्स होते हैं, जैसे जिनकी शुरुआत होती है 0.1234, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 187 है, 187, ये बहुत स्मॉल नंबर है। तो जब बहुत स्मॉल नंबर होता है तो पावर्स में माइनस साइन होता है। अब इसको हमें शिफ्ट करना है यहाँ पे आफ्टर अ डिजिट, तो कितने प्लेसेस हम लोग डेसिमल शिफ्ट कर रहे हैं, हमें ये काउंट करना है 1 2 3 4 5 प्लेसेस शिफ्ट करें टुवर्ड दिस साइड, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 1.87 इंटू 10⁻⁻⁵। ये याद रखिएगा कि जो बहुत स्मॉलर नंबर्स मतलब 0.000 से स्टार्ट होते हैं उनकी पावर्स में माइनस आता है, और जो नंबर्स लार्ज होते हैं यानी कि जिनके बाद में जीरोस होते हैं, ये बहुत बड़े नंबर्स की हम बात करें तो इनका जो पावर होता है वो पॉजिटिव होता है। एग्जाम में ये जो टिप्स हैं ये आपके जरूर काम आएंगी। एक और क्वेश्चन मैं इसका आपको समझाऊंगी। क्वेश्चन है 0.00026, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 zeros है, वो है ना, सेम क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रही हूँ। इसमें हो जाएगा 2.6 इंटू 10⁻⁴, हम यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाए तो इसका आंसर आ जाएगा 10⁻⁻⁴। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। सपोज कि यहाँ पर यूजुअल फॉर्म में अगर हमें दिया है, इसका एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, इंटू 10⁻⁵, 8.2 इंटू 10⁻⁵ है, इसको हम कैसे चेंज करेंगे 82। अब हमें यहाँ पे आफ्टर द डेसिमल टोटल 5 डिजिट्स नहीं है, तो एक तो हो गया 2 और बाकी 4 हमारे हो जाएंगे जीरोस, तो ये इसका हो जाएगा यूजुअल फॉर्म। आई होप कि यूजुअल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म आपको समझ में आया होगा कि क्या डिफरेंस है और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसमें ये देखा जाता है कि पावर्स में क्या है, आफ्टर डिजिट जहां पर हमारा डेसिमल है उस डिजिट्स को भी काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पर ये 5 डिजिट्स थी तो 5 डिजिट्स को काउंट किया गया, यहाँ पे 1 डिजिट है तो इंक्लूडिंग दिस 1 डिजिट वी हैव टू इंक्रीज द जीरोस एज द पावर इज हियर इंक्लूडिंग दैट डिजिट। बस इतना ध्यान रखना, ये यूजुअल और स्टैंडर्ड फॉर्म एक्सपोनेंट्स में जरूर आता है। तो इसके अलावा जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, एक टाइप के क्वेश्चन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसमें आते हैं, जिसमें एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। ये मैंने ऑलमोस्ट आपको सब बता दिया कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बाकी इसकी प्रैक्टिस करना अप टू यू, इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बता रही हूँ, फाइंड एक्स, इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। अगर इसमें दिया हुआ है 7/8 raised to the power -3 is equals to ना, इसमें दिया मल्टीप्लाइड बाय 7/8 raised to the power 5 which is equals to 7/8 raised to the power x। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपली हम लोग पहले जैसे बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर्स का आपस में एडिशन होगा, तो हम लोग इसको ऐड करेंगे -3 plus 5 on the other side we have 7/8 raised to the power x। So now add the parts, we get what 7/8 raised to the power 2 is equals to 7/8 raised to the power x। Now on comparing powers, अब हमें पावर्स को कंपेयर करना है। और जब हम पावर्स को कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे क्या कि x की वैल्यू कितनी आ रही है 2। सो दिस इज द वे हाउ वी आर सॉल्विंग इफ द इन द क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगी जिसको सॉल्व करके आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि x की वैल्यू या n की वैल्यू क्या होगी। वन ऑफ द क्वेश्चन आई एम गिविंग यू टू सॉल्व
and tell the answer in the comment box. Do the practice with me to prepare yourself for the final exam. The question is find m so that 2 upon 9 raised to the power 3 into 2 upon 9 raised to the power minus 6, which is equals to 2 upon 9 raised to the power 2m minus 1। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन होगा जैसे मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया है। इसके साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मैं थोड़े से क्वेश्चंस दूंगी जो मेंटल मैथ से रिलेटेड होंगे इसी टॉपिक के, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के। उसको सॉल्व करिए और मुझे भेजिए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। अगर सब कुछ उसमें रॉन्ग होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस जरूर करूंगी। टिल देन गुड लक।